राजस्थान विश्वविद्यालय में केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। आरोप है कि थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने करीब 35 जूनियर छात्रों के साथ सप्ताह भर तक रैगिंग की, उन्हें कई गानों पर नाचने के लिए मजबूर किया। इस मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। उधर रैगिंग करने वाले छात्रों की पहचान होने के बाद उनसे माफी मंगवाकर मामला शांत करवाया गया। हालांकि एबीवीपी विश्वविद्यालय इकाई से जुड़े छात्रों ने कहा कि इस मामले में जिम्मेदार शिक्षकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री विभाग के फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे छात्रों ने विज्ञान भवन में रैगिंग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। एबीवीपी की विश्वविद्यालय इकाई से जुड़े छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान आरोप लगाया कि पिछले 8-10 दिनों से केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के साथ सीनियर्स यानी थर्ड सेमेस्टर के छात्र रैगिंग कर रहे हैं। यहां तक कि शिक्षक की मौजूदगी में ही रैगिंग हो रही है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने कुछ नहीं किया। उधर विज्ञान विभाग से जुड़े शिक्षकों का कहना है कि किसी प्रकार की रैगिंग का मामला नहीं है, न ही शिक्षक की मौजूदगी में सीनियर छात्रों ने फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के साथ रैगिंग की है। किसी मामले को लेकर कहासुनी हो गई होगी, उसे रैगिंग का रूप दिया जा रहा है। वहीं एबीवीपी के विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष विष्णु मीणा ने कहा कि सप्ताह भर से जूनियर्स के साथ इंट्रोडक्शन के नाम पर रैगिंग की जा रही थी। जिन सीनियर छात्रों ने रैगिंग की, उनकी पहचान के बाद माफी मंगवाई गई। एबीवीपी नहीं चाहता कि किसी भी छात्र को निष्कासित किया जाए। हालांकि छात्रों ने जिम्मेदार शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान विश्वविद्यालय में जहां एक तरफ छात्र संघ चुनाव की मांग कर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं एक मामला सामने आया है। केमिस्ट्री प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। पिछले एक सप्ताह से रैगिंग हो रही थी और छात्र परेशान थे। बड़ी बात यह है कि अब एबीवीपी ने मोर्चा संभाला है और आज यहाँ भारी प्रदर्शन के बाद बताया जा रहा है कि जिन छात्रों ने रैगिंग करी थी उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है। इकाई अध्यक्ष हमारे साथ हैं एबीवीपी के। मीणा जी, क्या मामला था और किस तरीके से सुलझा? सर, ये क्लास चलती है, यहाँ अभी नए फ्रेशर्स का एडमिशन हुआ है सभी जगह, पूरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। इसी बीच एक मुद्दा सामने आता है कि फाइनल जो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, उन्होंने जूनियर्स जो फ्रेशर्स आए उनको इंट्रोडक्शन के नाम पे टीचर्स भी वहाँ मौजूद रहते थे, उनके उस इंट्रोडक्शन के नाम पे उनकी रैगिंग की गई, उनको डांस कराया गया, उनको गाना गवाया गया। ऐसे काम ये विश्वविद्यालय प्रशासन, ये विज्ञान भवन के प्रशासन के द्वारा ऐसे काम किए गए। ये ऐसा मामला हमें पता लगा तो हम उनके साथ यहाँ आके और हमने उस मामले को उठाया और उन बच्चों को न्याय दिलाया। तमाम तरह की रैगिंग बंद है, अब इसे कानूनी अमली जामा पहना दिया, उसके बावजूद इस तरह की हरकत हो रही है। एक सप्ताह से मामला चल रहा था, शिक्षकों ने भी दबा रखा था। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक सप्ताह से नहीं, ये कम से कम 8 से 10 दिन से ये काम चल रहा था। जो भी खाली पीरियड्स होते उनमें जो स्टूडेंट थे उनके गेट बंद करके क्लास के और सीनियरों के द्वारा उनसे ये पूछा जाता कि अपना इंट्रोडक्शन दो। एक ही व्यक्ति से आप 10 बार इंट्रोडक्शन कैसे ले सकते हो सिर्फ सीनियर होने के नाम पे? तो इस तरीके का किसी को मुर्गा बना दिया जाता। तो ऐसे करके जो मामला हुआ, इसमें कहीं ना कहीं जो HOD वो भी लिप्त है और जो विश्वविद्यालय का प्रशासन है वो भी लिप्त है। उनकी शय के बिना ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। थर्ड सेमेस्टर के कितने बच्चों को रेस्टिकेट किया गया? 11 बच्चों को, 11 स्टूडेंट थे थर्ड सेमेस्टर के, जो आइडेंटिफाइड होके उनको रेस्टिकेट कर दिया गया है। अब आगे इस मामले में हम यूजीसी और यूनिवर्सिटी प्रशासन से मांग करते हैं कि इनको रेस्टिकेट और ऐसा जो प्रकरण, इस प्रकरण में जितने भी टीचर्स लिप्त हैं उनको भी आप इस पद से हटाया जाए। अन्य पदाधिकारी हैं, वो अब क्या चाहते हैं, किस तरीके में? ठीक है, हमारी मांग थी कि उनको एक समझाइश से हो जाए मामला कि भाई आगे जाके हम उनका भी भविष्य खराब नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी परिषद के कोई भी कार्यकर्ता ये नहीं चाहता कि किसी छात्र का भविष्य खराब करे, क्योंकि वो भी यहाँ के छात्र छात्राएं हैं कि उनसे गलती से या जैसे भी हुआ, इनमें क्या प्रशासन ये प्रणाली प्रशासन के द्वारा चलाई गई है सीनियर जूनियर की। अगर प्रशासन इन चीज़ों पर पहले से ध्यान रखता तो वो जो सीनियर हैं वो भी ऐसी चीज़ें हरकतें नहीं करते। तो मेन तो इनमें क्या प्रशासन लिप्त है। प्रशासन की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं नहीं हो, वो इन पर काबू रखते तो ऐसी चीज़ें होती नहीं। लेकिन नई बात ये सामने आई है कि कोई भी नहीं चाहता कि यहाँ जो स्टूडेंट शिक्षा लेने आए हैं उनका भविष्य खराब हो। बहरहाल समझाइश से मामला शांत हो गया है, लेकिन एबीवीपी के छात्र ये चाह रहे हैं कि मामला ऊपर तक जाए और पूरे विश्वविद्यालय में जहाँ कई रैगिंग के मामले सामने आ रहे हैं उनका निपटारा हो और छात्र शांति से यहाँ शिक्षा ग्रहण करें। कैमरामैन तीरथ के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।